नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे किस पार्टी के पास कितना पैसा है। जैसे कि बीजेपी हो गई, आरजेडी हो गई और कांग्रेस हो गई। ये सभी पार्टी जो भारत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि बीजेपी हो गई, बीजेपी की जब प्रधानमंत्री का चुनाव नरेंद्र मोदी 2014 में लड़ रहे थे, उस समय बीजेपी के पास मात्र 61 करोड़ रुपया था। और अभी देखा जाए तो बीजेपी के पास टोटल इनकम 2026 में 12,164 करोड़ रुपया है। और देखा जाए कैश, तो कैश के मामले में बीजेपी के पास 9,996 करोड़ रुपया है। सोचने की बात है, इतना सारा पैसा। और दोस्तों, बीजेपी के पास 2024 में 9,164 करोड़ रुपया था और आज 12,164 करोड़ रुपया है। सोच लीजिए, हर साल बीजेपी को मतलब 3,000 करोड़ रुपया बढ़ रहा है हर साल। कितना पैसा बढ़ रहा है, सोचने की बात है। इतना पैसा है कि रखने के लिए जगह नहीं है बीजेपी के पास। अगर देखा जाए तो इन हैंड कैश है जो है बीजेपी के पास, वह 996 करोड़ रुपया है। और यही 2024 में 7,113 करोड़ रुपया इन हैंड कैश था। और दोस्तों, बीजेपी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर जानते हैं कितना खर्च किया था? 1,124 करोड़ रुपया चुनाव में। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था प्रधानमंत्री वाला, उस समय 1,124 करोड़ रुपया खर्च किया था बीजेपी ने। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तभी तो देखते हैं कि जो भी मीडिया वाले, टीवी लोग वाले जो होते हैं, से कभी भी जिस पार्टी का गवर्नमेंट रहती है, सरकार रहती है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलता है, कुछ उसके बारे में निगेटिव पीआर नहीं बनाता है। हमेशा पॉजिटिव ही न्यूज बोलते रहता है। कभी भी निगेटिव जो भी कुछ बुरा चीज़ है उसको हाइड करेगा, छुपाएगा। और दोस्तों, बीजेपी ने एडवर्टीजमेंट पर 2,000 करोड़ रुपया खर्च किया था। और वो जो चुनाव में आप लोग देखते हैं, हर पार्टी का जो हेलीकॉप्टर जो चलते रहता है, उतना उड़ते रहता है। उसमें जानते हैं बीजेपी कितना खर्च किया है? बीजेपी ने वो जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय 583 करोड़ रुपया ओनली फॉर हेलीकॉप्टर पर खर्च किया था। वो बड़े बड़े कंपनी के हेलीकॉप्टर होते हैं, उनको पैसा दिया था 583 करोड़ रुपया। सोचिए बीजेपी के पास कितना पैसा है। 12,000 करोड़ समथिंग कुछ पैसा है। हर 2024 में उसके पास 9,000 कुछ समथिंग था, अभी 12,000 करोड़ कुछ। हर साल 3,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट बढ़ना। ये सब पैसा जो कहाँ से आता है? ये सब पैसा जानते हैं आप लोग कहाँ से आता है? ये सब पैसा बड़े बड़े जो हमारे देश के अरबपति लखपति लोग जो है, जैसे कि अडानी, अंबानी और बड़े बड़े जो लोग हैं, ये लोग इनको फंडिंग करते हैं। क्योंकि फंडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जब ये लोग जीतते हैं तो इनको गवर्नमेंट हमेशा देखिएगा कि कुछ कम दाम में, मतलब बहुत लो प्राइस में इनको लैंड प्रोवाइड करवाती है। अभी भी सुन रहे हैं कि अडानी खनन कर रहा है, वहाँ पर कम प्राइस में इसको लैंड मिल गया। ये सब जो देखते रहते हैं, ये सब गवर्नमेंट, जब तक ये लोग गवर्नमेंट को कुछ पैसा नहीं देंगे तब तक गवर्नमेंट इसको कुछ भी काम नहीं देगा। देखा जाए जो भी टॉप चीज है, टॉप जो है ना लेवल, सबको जो बड़े बड़े अरबपति है वो सब वही लोग कंट्रोल करता है। 2014 में बीजेपी का टोटल इनकम था 673 करोड़ रुपया और आज सोचिए 12,000 करोड़ रुपया हो गया है। कितना बड़ा, सोच लीजिए, 673 करोड़ और अभी 12,000 करोड़। 10 साल उधर हो गया और 10 से 11 साल में इतना पैसा बढ़ गया बीजेपी को। इतना पैसा है कि रखने की जगह भी नहीं है। और बीजेपी इसीलिए नहीं, पूरा वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है बीजेपी। अब दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के पास कितना पैसा है, क्या है? देखिए, 31 मार्च 2025 तक कांग्रेस के पास टोटल जो फंड था वो 365 करोड़ था और टोटल एसेट जो था वो 396 करोड़ था। अगर देखा जाए तो टोटल इनकम जो हुआ उसका 918 करोड़ रुपया हुआ। वही अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने इलेक्शन कैंपेन हो गया और जो भी में उसमें जो खर्च किया था उसमें 1,011 करोड़ रुपया खर्च किया था। सोचिए, जितना इनकम है उससे ज्यादा ही इन्होंने तो इलेक्शन के कैंपेनिंग में खर्च कर दिया था। सोचिए इनके पास कितना पैसा होगा। ये लोग भी
हाइड करते छुपाते पाते हैं बहुत चीज़। कांग्रेस वाले के बारे में तो आप लोग भी जानते ही होंगे। बट देखा जाए तो अभी सबसे बड़ा खिलाड़ी तो बीजेपी है। देखा जाए तो अब आरजेडी के बारे में, तो आरजेडी के पास मात्र 75 करोड़ रुपया था, और उसको देखा जाए तो टोटल एसेट जो हुआ उसका वो 78 करोड़ है, और टोटल इनकम देखा जाए पूरा उसका तो 76 करोड़ है। ये पार्टी जो है, ये भी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी में नाम आती है आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी है। बट इनका देखा जाए तो इनका सर्टेन एरिया ये बिहार तक ही सीमित रहता है, इसके कारण ही कम पैसा है। और कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, ये पूरा भारत भर के चुनाव लड़ती रहती है, इसके कारण उन लोगों के पास ज़्यादा फंड रहता है। और देखा जाए तो कांग्रेस का पहले शासन था, तो पहले से ही कांग्रेस के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और अभी देखा जाए तो बीजेपी रूलिंग कर रही है सेंटर को, इसीलिए सेंटर बीजेपी के पास ज़्यादा पैसा है। और बीजेपी देखा जाए तो ये सिलसिला बहुत पहले से चलता आ रहा है कि जिस पार्टी का गवर्नमेंट रहता है ना सेंट्रल में, उसको जो भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो लोग ज़्यादा फंडिंग करते हैं, इसीलिए इसको इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा रहता है। और हमेशा ये लोग अपने पैसे से सोचता है कि चुनाव को कंट्रोल किया जाए, कि जब किसी भी पार्टी, जो पार्टी जीतेगी, और उसको पैसा नहीं देगा किसी बड़े बड़े बिजनेसमैन, तो उसको लैंड प्रोवाइड नहीं कराएगा कम पैसा में, उसको कुछ भी चीज़ है वो कम पैसा में प्रोवाइड नहीं करेगा, उन लोग को बिजनेस करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इसीलिए वो लोग पहले से ही बैक चैनल से ये लोग के बॉन्ड की, आप लोग सुनते हुए इलेक्शन बॉन्ड, यही बॉन्ड के में इस लोग पैसा देता है लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पार्टियों को, और ये लोग अपना चुनाव कैंपेन में खर्च करते हैं। सोचिए, इलेक्शन बीजेपी ने 1000 कुछ करोड़ रुपया, 2000 कुछ करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लिए दिया था। सोचिए कितना टीवी चैनल और आप सबको खरीदे हुए हैं, वो लोग सब बीजेपी के बारे में अच्छे ही बोलते रहता है। कांग्रेस भी कम नहीं, कांग्रेस ने भी 1111 करोड़ रुपया खर्च किए हुए हैं। इसी से तक किसी पार्टी को कोई बुराई नहीं कर पाता है। देखेगा बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले लोग हैं, लोग का बैक चैनल से इतना पैसा मिलता है, लोगों का मुंह बंद रहता है। इसीलिए किसी भी पार्टी पर भरोसा मत कीजिए। आप लोग अपना कमाने के लिए सोचिए, किसी का झंडा धोने से कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आज का न्यूज कैसा लगा? आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।